हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फर्स्ट पोर्शन अबाउट योर करियर, ओके, एंड देन द नेक्स्ट पोर्शन आई विल डू लव रीडिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है, यानी कुंभ राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। एक सेकंड। सो व्हाट कैन एक्वेरियंस एक्सपेक्ट इन देयर करियर? लेट्स सी क्या रहा आपके करियर में नेक्स्ट। एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वालों के करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट? कमिंग इन एक्वेरियंस। टावर कार्ड आते आते रुक गया। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन एक्वेरियंस? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट। ओके, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, वन मोर फॉर एक्वेरियस करियर, द मून, the world card. Okay, आपके करियर में ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही हो सकती है और वो एक्सपेक्टेशंस अभी पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है? यानी योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आपके कुछ गोल्स थे वो अभी पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्ट्रगल। कुछ डर है आपके मन में। सो व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर एक्वेरियस? स्टार्टिंग विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? Ten of Wands, one more card. Why do we have 3 of Swords? We have 6 of Coins. Okay. King of Cups in reverse. We have Queen of Swords. The Empress. Okay. Why do we have the Moon? 6 of Wands. Why do we have the Moon? King of Swords. Okay. Bottom of the deck, 3 of Swords again. उसके नीचे है द स्टार कार्ड। देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ थी और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ और है, ठीक है? हो सकता है आपकी कुछ हायर एक्सपेक्टेशन है, खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, या एटलीस्ट द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। ओके, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग हो रही है। आपको लग रहा है कि वो रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी तक। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स कैन मीन कि आपको लग सकता है कि आपको अकेला बहुत कुछ करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अकेले अकेले करनी पड़ रही हैं, ठीक है? बहुत हैवी है सिचुएशन, आपको ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। बैलेंस की थोड़ी कमी है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो आपको लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा आप कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा
डिसअपॉइंटिंग, दुख की फीलिंग हो सकती है अभी प्रेजेंटली अपने वर्क प्लेस में। आपको ये भी लग सकता है कि रिकग्नाइज होने के लिए, कि लोग आपके एफर्ट्स को देखें, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। ठीक है, कि आप काम करते जा रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे अभी तक। ठीक है, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ठीक है, किंग ऑफ कप्स अपराइट क्या होता है कि इमोशनल बैलेंस होना, इमोशनली बैलेंस्ड फील करना। ठीक है, अपने इमोशंस का खुद के कंट्रोल में होना। अभी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े आउट ऑफ बैलेंस फील करो, कि इमोशनली आउट ऑफ बैलेंस फील करो, क्योंकि जो आपका टारगेट जो है ना, आपने अपने टारगेट्स बहुत हाई सेट कर रखे हैं अपने लिए विद द एम्प्रेस। एंड हो सकता है कि आप बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो। अपने आपने अपने प्लान में डिलेज को कंसिडर नहीं करा, कि कोई चीज़ लेट हो सकती है, किसी चीज़ में टाइम लग सकता है, उसको आपने कंसिडर नहीं किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, इमोशनल वो बैलेंस वो आप ढूंढ रहे हो। इन अ वे यू आर लाइक लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, क्योंकि आपका टारगेट है इज द एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ओके, अबंडेंस। एंड विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ आया है, आप लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो, ओके। और अगर चीज़ें आपके लॉजिक के हिसाब से नहीं चल रही तो आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ इमोशनल बैलेंस आप ऐसा फील कर रहे हो या कर सकते हो। ठीक है, आप विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अपनी बाउंड्रीज है बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी हैं। ठीक है, आप सबको अलाउ नहीं कर रहे अपनी एनर्जी फील्ड में, आपने जो क्रिएट किया है उसको आप सिक्योर सेफ करके रखना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपके गोल्स काफ़ी हाई हैं और शायद अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हो, इस वजह से आप शायद ऐसा इमोशनली थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस फील करो। ठीक है, अपने वर्क प्लेस में। ओके, द मून दैट इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आ गया है। ओके, एंड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स देखिए आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ऑलरेडी, लेकिन विद द मून आपके ही मन में काफ़ी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, कई चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है कि होंगी क्या, मतलब हाउ इज़ इट गोइंग टू अनफोल्ड, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कैसे आगे कैसे चलेंगी। ओके, ये सब डाउट्स हैं आपके मन में काफ़ी, लेकिन आपका जो ओवरऑल, जैसे मैं देख रही हूँ जो एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि आप अच्छी रोड मैप पे चल रहे हो, यानी सही रास्ते पे चल रहे हो। ओके, विद 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अटेंशन आपको मिलने वाला है, काफ़ी सक्सेस आपकी तरफ आने वाली है। बार बार मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप अपने इमोशंस से थोड़े डिटैच्ड हो, आपके इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आप काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, आई विल टेक वन ओवरऑल कार्ड, लाइक ओवरऑल कैसा रहने वाला आपका करियर। ठीक है, यहाँ लग रहा है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, थोड़े डर हैं, इमोशनली आप थोड़ा इम्बैलेंस फील करो कि लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं टाइप। तो ओवरऑल आपका करियर कैसा रहने वाला है फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, 8 of Pentacles, the Lovers, bottom of the deck, one more, the Hangman, 10 of Swords, Queen of Swords. देखिए अभी तक अगर कुछ इनएक्शन चल रहा था, कुछ टाइम आपका इनएक्शन था, तो उसकी एंडिंग होने वाली है। ओके, क्लैरिटी आने वाली है आपकी तरफ। ओके, विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आप केपेबल हो एक्सपर्टीज गेन करने के और अपनी स्टेबिलिटी बनाने के, काफ़ी आप केपेबल हो। ठीक है, पहला कार्ड जो आया था आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो अपने करियर को लेके, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर देन
असली लाइफ में चीज़ें होने से भी ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ थी और रिजल्ट्स कुछ आए नहीं उस हिसाब से, तो आप एकदम से आउट ऑफ बैलेंस थोड़ा फील करो इमोशनली। अदरवाइज इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो ऑलरेडी। ओके, लेट्स टेक मोनोलॉजी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस करियर। एक्वेरियंस के करियर, a time to give rather than take, expect powerful change, the end of a tough cycle. It's time to release negativity, end of a tough cycle approach, don't let your past hold you back. It's time to release negativity. बहुत कुछ आपका दिमाग आपको बहुत देखिए, जो 3 कार्ड्स आए वो, एक पहला आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, तीसरा आया है द मून विच कैन टॉक अबाउट फियर्स। मून कैन टॉक अबाउट फियर्स, फियर ऑफ द अननोन, कि आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको इमोशनल थोड़ा इम्बैलेंस फील करना, एंड विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सैडनेस फील करना, ठीक है। ये सब आपके दिमागी तौर पे, इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पर चल रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, जबकि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप अपने आप से, अपने दिमाग से नेगेटिविटी रिलीज करके अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ साइकिल इन योर करियर, उसका एंड होने वाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप कोई चैलेंज आता है आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके करियर में, आप एकदम से ऐसे टाइम में वापस पहुंच जाते हो जहां आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप उसे कंपेयर करने लगते हो कि कहीं वैसा ना हो जाए जैसा पहले चल रहा था, ठीक है। तो इट इज टेलिंग यू टू डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जस्ट बिकॉज आप पास्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है आगे यही चलता रहेगा, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। जब भी मैं ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू गिव इट टू योर सेल्फ, गिव इट टू योर सेल्फ, टेक इट ईजी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, ओके। आई थिंक 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक साथ आया था, विच टॉक्स अबाउट एक्सपर्टीज एंड स्टेबिलिटी। आपसे कहा जा रहा है जो आप काम कर रहे हो उसे करते जाओ, उसमें एक्सपर्ट बनो, एक्सपर्टीज गेन करो, ठीक है। दैट विल लीड टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, ओके। ऐसा हो सकता है आपने कुछ सेटबैक, रिसेंटली कोई सेटबैक, यानी कोई ऐसी सिचुएशन झेली हो अपने करियर को लेके जहां आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और हुआ कुछ और। ये इस वजह से हो सकता है कि आप ही ज़्यादा काम कर रहे हो। अब अगर एक टीम वर्क है वहाँ पे आप ही ज़्यादा कर रहे हो, सब एनर्जी आपकी जा रही है, बहुत मतलब आपको लग रहा है आप करते जा रहे हो, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा। बट डोंट ओवर एनालाइज थिंग्स, ठीक है। लेट्स सी हाउ विल योर करियर चेंज, हाउ विल इट चेंज। देखते हैं अभी क्या चेंज आने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आया था मैसेज, सो लेट्स टेक दिस कार्ड विच वॉज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। क्या चेंज आने वाला है इन योर करियर फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए क्या चेंज आने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, व्हाट इज दिस चेंज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत बिजी रहने वाले हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है जिस किंग को पूरी इस क्लैरिटी होती है कि उसको क्या चाहिए और वो उस चीज़ को लेके रहता है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी चेंज आने वाला है। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ बहुत सारा काम आने वाला है, बहुत बिजी रहने वाले हो। लेट्स सी व्हाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज दिस। अगर आप लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, उसमें चेंज आने वाला है, ठीक है। व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। 3 कार्ड्स, 1 2 1 more card, ओके। 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
फ्रॉम 4 ऑफ कप्स टू किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आपको थोड़ा रिजेक्टेड फील हुआ हो। ओके, विथ 4 ऑफ कप्स आपको लगा हो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली गई हैं, तो इट्स गोइंग टू चेंज टू किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका रिस्टोर होने वाला है, क्योंकि आपकी तरफ आ रही है स्टेबिलिटी विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि लैक वाली फीलिंग आ रही थी, कि आप सोच रहे हो चीज़ें होंगी कब, मतलब पैसे कब आएंगे हाथ में, या फाइनेंशियल सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी, क्योंकि चीज़ें इतनी स्लो चल रही थी, आपको लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा। लेकिन आप अब एक स्टेप अप होने वाला है आपके करियर में विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए आपकी तरफ आने वाला है, कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां आप सेलिब्रेट करो। ओके, so Aquarius, that's what is coming for your career. 1 to 2 weeks, within 1 to 2 weeks, that's the time frame. All right, so let's see. I want to see, don't let your past hold you back. क्यों आया है पास्ट में, ऐसा क्या हुआ? Just one more card I'm clarifying. Why do we have don't let your past hold you back? Why do we have this? Don't let your past hold you back. I'm not sure. One more time. Don't let your past hold you back. 2 of Swords, 8 of Cups. देखिए, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जहां आपको क्लैरिटी की कमी थी, ठीक है, क्लैरिटी की कमी थी, आप उस सिचुएशन से निकल गए हो। 2 of Swords, what does it mean? Don't let your past hold you back. Ten of Swords, 10 of Cups. Why do we have 2 of Swords? Queen of Wands in reverse. Why do we have 2 of Swords? We have Queen of Swords. Bottom of the deck, Page of Swords. देखिए, पास्ट में ना, जैसे अभी मैंने देखा था, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, दैट वाज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पास्ट में आपको लैक ऑफ क्लैरिटी थी, आपको पता नहीं था कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अलॉन्ग विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, यानी कॉन्फिडेंस में कमी होना, खुद की कॉन्फिडेंस में कमी होना आपका अब आया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आया है विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, ठीक है। ये आपके पास्ट में आप में कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं था करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं थी, फैमिली लाइफ में आपने कहीं तो एक बहुत बड़ा बिट्रेयल फेस करा है। ओके, कुछ बड़ा धोखा फेस करा है फैमिली लाइफ में स्पेशली, ठीक है। अलॉन्ग विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से डिटैच हुए हो। ओके, आपने अगर इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से पूरी तरह काटा भी नहीं है, तो भी आप इस सिचुएशन से डिटैच हुए हो। कोई ऐसी फैमिली सिचुएशन जहां पे आपको ऐसा फील हुआ कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। ये सब आपके पास्ट में हुआ होगा। इस सिचुएशन ने आपके जो करियर को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है। ये ऐसा भी धोखा हो सकता है जिसको आपने अपनी फैमिली समझा, जिस किसी इंसान को या कनेक्शन को, हो सकता है फैमिली ही हो, अपना खुद का समझा, वहां पे आपको बहुत बड़ा धोखा मिला, जिस वजह से आपने शायद इस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच किया है। ओके, इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे पास्ट में। इसको अलाउ मत करो अब आगे आपके करियर को इम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में आपने बिट्रेयल झेला है, पास्ट में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम था, ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी थी। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक इन योर करियर। अभी आपका आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि आपकी एनर्जी और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू इन योर करियर। अबाउट योर लव लाइफ, ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं?
How's the person on Aquarian's mind feeling and thinking about Aquarius? The person on Aquarius mind, how are they feeling and thinking about Aquarius? Person on Aquarius mind. Queen of Cups. Okay, this person loves you, okay? Knight of Pentacles. अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, सो ये पर्सन, दिस पर्सन लव्स यू. हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? दे हैव ऑल द लवी डवी फीलिंग्स फॉर यू. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स. Why is this person feeling Queen of Cups for the sign of Aquarius? Why do we have Queen of Cups? 1, 2, 3. Aries energy, Sagittarius energy, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, 4 of Wands, Ace of Coins. Okay, ये पर्सन, इनके मन में आपके लिए बहुत डीप लव है. ये स्लोली लेना चाहते हैं, कुछ फास्ट. एक्चुअली हमारे पास यहाँ फास्ट का भी कार्ड है और स्लोएस्ट का भी कार्ड है. ओके, सो ये इंसान जो है अपने एक्सप्रेस कहते हैं ना, लव एक्सप्रेस करेगा, वो स्लोली एक्सप्रेस करने का सोच रहा है, क्योंकि विद नाइट ऑफ कॉइन्स इज द स्लोएस्ट नाइट. ये चाहते हैं कि स्लोली अनफोल्ड हो ये सिचुएशन. ओके, विद द एम्परर, एरीज एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस एनर्जी. ये इंसान जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक है आपको लेके, ठीक है. एम्परर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते. कंप्लीटली टैक्टफुल है. टैक्टफुल यानी शॉर्ट टर्म, एकदम से अचानक में कुछ एक्शन लेते हैं. एक्सक्यूज मी. सो ये इंसान थोड़ा हो सकता है पावर हंग्री हो. पावर हंग्री इन द सेंस ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा इनिशिएटिव ले आपकी तरफ. आपके इनिशिएटिव लेने से भी ज़्यादा ये इंसान चाहता है कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहे और ये खुद आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है. सो ऐसा ये फील कर रहे हैं. डीप लव फील कर रहे हैं आपके साथ. ये कुछ सॉलिड चाहते हैं, समथिंग लॉन्ग टर्म चाहते हैं, विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो या दैट्स व्हाट आई हैव. क्या ये फील कर रहे हैं? 1 सेकेंड. क्या है इनका इंटेंशन आपकी तरफ? लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस. इस इंसान का इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स. अगर आप दोनों के बीच में दूरी थी तो ये उसे खत्म करना चाहते हैं, ये अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना चाहते हैं. व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एज एन इंटेंशन? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स एक्वेरियस energy. Why do we have 3 of swords? We have 4 of swords. Yeah, okay, yep, heal करना चाहते हैं ये. 10 of wands, bottom of the deck, the empress, Taurus, Libra. 3 of swords with 4 of swords. ये अपने हार्ट को, इनका इंटेंशन क्या है कि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपने इनका दिल तोड़ा है, जो भी है, ये इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, ठीक है. विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं आपके साथ. और ये इंसान रेडी है एफर्ट डालने के लिए, काम करने के लिए इस कनेक्शन में, ठीक है. एनर्जी देने के लिए आपको रेडी है ये. ओके, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट्स द आउटकम? Five of cups. I'll take one more. What's the outcome? क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, कार्ड पहले ही आ गया, उछल गया. ओके, 8 of wands, ace of wands. देखिए आउटकम क्या है कि इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है. ये शायद आपको बताएं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, आपको इन्होंने मिस किया, या जो 3 of swords आया था, जो हमने देखा था, जो ये हील करना चाहते हैं, हो सकता है आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आए, ये बात करें आपसे. बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स.
ओके तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं या एटलीस्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि व्हाट इनकी क्या इमोशनल फीलिंग्स है, कैसे ये सैड फील कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे. दिस इज द आउटकम. व्हाट इज दिस? 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ wands, द चैरियट, Nine of swords, the sun. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 of wands. देखिए ये इंसान ना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंक करते हो. ये आपको बताएंगे, कम्युनिकेट करके बताएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे. ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में दूरी है तो ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं. विद द चैरियट एंड 8 of wands, दोनों ट्रैवल के कार्ड हैं, दोनों कम्युनिकेशन के कार्ड है, मूवमेंट के कार्ड है. अलॉन्ग विद द सन, ये आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन में आना चाहते हैं जहां क्लैरिटी हो, हैप्पीनेस हो. ओके, मूवमेंट चाहते हैं ये इंसान. ठीक है, आपके साथ. सो इसका आउटकम मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि आपके साथ कम्युनिकेट करें और आपको बताएं कि ये व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, इनके साथ क्या चल रहा है. ठीक है, दैट इज द आउटकम. एटलीस्ट 2 weeks फ्रॉम नाउ आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल. आपकी एडवाइस है कि आप इसमें ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें. चीजें अपने आप अनफोल्ड होंगी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ठीक है, 1 second. यहाँ जो चीजें हैं अपने आप अनफोल्ड होंगी. यहाँ ये काफी एक फेटेड सा कनेक्शन लग रहा है. बॉटम ऑफ द डेक विद द फूल. ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पिछली एक रीडिंग में भी बोला था, आपको चेज करने की जरूरत नहीं है. आपको ये सिचुएशन से, कहते हैं ना, जैसे एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रख के गाड़ी को चलाने की जरूरत नहीं है. अभी एक्सीलरेटर से पैर आप हटा दो, अपने ऊपर फोकस करो. विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून चीजें फेटेड हैं, एज इफ जो होना होगा वो होके रहेगा इस सिचुएशन में. ओके, आपके ज्यादा इंटरफेयर करने से कुछ ओनली थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड. वाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून? 2 of coins. ओके, 5 of cups. देखिए अभी अगर 5 of cups आप सैड हो या ये सैड हैं तो चीजें चेंज होंगी. विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है कि कई बार इट कैन मूव इन योर फेवर, या ये उल्टा घूम रही होती हैं चीज़ें. ये चक्र है ना, कभी पॉजिटिवली कभी नेगेटिवली घूमता है. ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन में हो या आप जिनसे डील कर रहे हो वो इस सिचुएशन में है तो ये चीज़ें अपने आप चेंज होंगी. ठीक है, फिर 2 of coins, Ace of coins, ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है. ठीक है, आप शायद एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो, कंफ्यूज हो थोड़े. आपके पास या तो एक से ज्यादा ऑप्शन है, या तो आपकी लाइफ में आपको एग्जैक्टली पता नहीं है लव लाइफ में करना क्या है. ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको इस किस्म की सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है. लेकिन आपको यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ओके, आपको थोड़ा देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है. लेट द अदर पर्सन टेक द लीड. दूसरे को करने दो ज्यादा. ओके, लेट्स टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस. What's the message for the sign of Aquarius? Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Okay. तो यहाँ साइंस कौन से आते हैं विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून? इट्स एक्चुअली सैजिटेरियस, बट वी हैव फिक्स साइंस ऑल्सो. टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो. 1 second, एक कार्ड नीचे गया है. Playfulness to recapture romance. Allow your inner youthful spirit of fun to shine. Bottom of the deck, heart-to-heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other.
आप काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जो भी इंसान है इनके साथ आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां आप टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, ठीक है। काफ़ी प्लेफुल सा कनेक्शन रहने वाला है। लाइट हार्टेड रहो, इसमें बेसिकली आपसे कहा जा रहा है ज़्यादा आप अपना दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगी चीज़ें, अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ज़बरदस्ती कंट्रोल ना करें। ओके, सो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, लेट्स सी। One or two cards, hidden truth, or no, just want one or two cards. What's the hidden truth? I wish things could be different. I wonder if you're happy without me. I bury myself in work to forget you. तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो ये कई बार सोचते हैं कि आप खुश हो, आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। एक और मुझे कार्ड लेना है। ये इंसान आपको कैसे देखते हैं? हाउ डज दिस पर्सन सी यू? Oracle of mystical moments. How does this person see Aquarius? So Aquarius को कैसा देखते हैं ये person? How does this person see you? Should I take that one more time? Okay, so how does this person see Aquarius? Lorelli. ओके, सीक्रेट्स, बॉटम सीक्रेट्स। काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे को बताई नहीं है विद 43 विद सीक्रेट्स। ओके, हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन है ये, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। विद 43 कम्स टू 7 काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर रहता है और यहाँ मून भी है, तो आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी डीप है। ओके, काफ़ी डीप है। हो सकता है ये एक सीक्रेट कनेक्शन हो। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। तो ये आपको कैसे देखते हैं? विथ 3 and 1 इज नंबर 4। ये आपको देखते हैं कि आप बहुत स्टेबल फोर्स हो, इनकी लाइफ में एक बहुत स्टेबल फोर्स हो। आपको देखते हैं कि आप काफ़ी स्टेबल हो। दूसरा ये देखते हैं कि आप काफ़ी पावरफुल हो। ओके, क्योंकि ये कार्ड मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस लड़की के हाथ में ये शिप है, ये जब चाहे पास ला सकती है, दूर छोड़ सकते हैं। इनको लगता है कि इस इंसान को लगता है कि आप कभी भी इनसे डिटैच हो सकते हो। एक सेकंड, इंसान को इस चीज का कई बार डर लगता है कि आप इनसे कभी भी डिटैच हो सकते हो। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, आप इनकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी लाते हो, आप काफ़ी पावरफुल हो, और एक चीज़ का इनको डर है कि आप कभी भी डिटैच हो सकते हो। ओके, सो Aquarius, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, टेक केयर, नमस्ते।